कुछ ही पल बाद वो सिंध जमीन पर बेहोश पड़ा था और किसी टेस्टी खाने का सपना देख रहा था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी, मानो अभी किसी शाही दावत में टूट पड़ने वाला हो। लेकिन जैसे ही खाना तैयार होने लगता है, वो देखता है कि उस डिश के अंदर डॉगी बैठा है, और उससे भी बुरा, डॉगी अचानक उस थाली से छलांग लगाता है और उसी को काटने लगता है। भाई को उल्टा परोस दिया गया। सिंप डर के मारे चीखता है और हड़बड़ा कर उठ बैठता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो बड़बड़ाता है कि उसने बहुत डरावना सपना देखा। ऐसा सपना जिसमें एक कुत्ता, जो पहले से पका हुआ था, थाली में से निकलकर उसे काटने लग गया। स्नैकी उस अजीब सी कहानी पर कोई जवाब नहीं देता। सिंप नीचे की ओर देखता है और अचानक उसे एहसास होता है कि उसका बायां हाथ गायब है। उसकी कटी हुई बांह को उसी की शर्ट की आस्तीन से कसकर बांधा गया था। वो कुछ पल तक उसे हैरानी से घूरता रहता है, लेकिन फिर फैसला करता है कि इसे लेकर सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। उसकी नज़र स्नैकी पर जाती है और वो दर्द से कराहते हुए कहता है कि उसकी थाइस बहुत ज्यादा दर्द कर रही हैं। उसे शक होता है कि शायद किसी ने अभी उसे काटा है। स्नैकी नकारात्मक में सिर हिलाता है और पूछता है, अबे तू अभी भी आधा सोया हुआ है क्या? सिंप कुछ जवाब देता उससे पहले ही स्नैकी जीभ चटकाता है और कहता है, लगता है अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया तू। उसी समय स्नैकी की नज़र पास में बने हुए एरे पर जाती है, जो अचानक चमकने लगता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि एरे एक्टिवेट हो रहा है, यानी दुश्मन पास ही है। इधर स्नैकी की गुफा से काफी दूर डॉगी अचानक चलते चलते रुक जाता है। उसे स्नैकी की दिशा से एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव महसूस होती है। वो चौंकता है, सोचता है कि ये क्या हो रहा है। ये आभा तो किसी गोल्डन कोर लेवल के ग्रेट डीमन जितनी भारी लग रही है। वो उस दिशा में घूरता है और सोचता है, क्या स्नोस्टॉर्म मंकी को फिर से कोई नया स्ट्रॉन्ग एलाई मिल गया है? उसके मन में डर घुसने लगता है। उसे लगता है कि स्नैकी शायद इसे संभाल नहीं पाएगा, ये बहुत भारी पड़ जाएगा उस छोटे से स्नैक के लिए। भाई, वो तो अभी भी गोल्डन कोर लेवल के ग्रेट डीमन के सामने कुछ नहीं है। उसी वक्त एलिफेंट ट्राइब का लीडर मैन जिन मंकी किंग के साथ स्नैकी की गुफा के नजदीक पहुंच जाता है। मैन जिन रुकता है और पूछता है, क्या यही वो रवीन है जिसे हम ढूंढ रहे थे? मंकी रुकता है और सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। मैन जिन उसे जल्दी करने को कहता है ताकि वो लोग इस झंझट को खत्म कर सकें। मंकी जोर से हंसने लगता है, जैसे अभी अभी दुनिया का सबसे मजेदार जोक सुन लिया हो। उसे समझ आ जाता है कि जब मैनजिन जैसा परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट साथ है, तो स्नैकी के पास कोई चांस नहीं है। स्नैकी कुछ भी ट्रिक ट्राई कर ले, चाहे जमीन के अंदर छुपे, चाहे गुफा में सिमट जाए, मैनजिन की ताकत उसे कुचलने के लिए काफी है। मंकी अपने आर्मी की तरफ देखता है और हाथ उठाता है। उसके सिग्नल पर मंकी सोल्जर्स जोर से चिल्लाते हैं। उनका लीडर सब कुछ वापस लेगा और उन्हें जीत दिलाएगा। इधर मिल्की डर के मारे घबरा जाती है। वो ध्यान से गुफा के बाहर झांकती है और सोचती है, क्या दुश्मन फिर से हमला करने आ गए हैं? ये सुनते ही सिंप घबरा जाता है। वो कहता है, बहुत गलत टाइम पर आ गए ये लोग। मेरी चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई, मैं ठीक से लड़ नहीं पाऊंगा। स्नैकी शांत आवाज में कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पहले सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। वो तुरंत एक स्काउटिंग पपेट भेजता है, जो चारों ओर की निगरानी करने निकल जाता है। आसमान में मैन जिन एक तुंकों से बनी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर उड़ते हुए आता है और स्नैकी को ललकारते हुए चिल्लाता है, बाहर निकल। स्नैकी का पपेट उड़ते हुए उस फिगर को देखता है और तुरंत पहचान लेता है, ये वही वाइल्ड एलिफेंट है जो पहले दिखा था। वो सोचता है कि ये यहाँ रेविन में क्या कर रहा है। पपेट फिर इधर उधर नजरें दौड़ाता है और मंकी को देख लेता है। इससे स्नैकी के मन में नए सवाल उठने लगते हैं। उसे शक होता है कि शायद वो बूढ़ा बंदर इस हाथी को साथ लाया है बदला लेने के लिए। हो सकता है ये दोनों एलाइज हों। तभी स्नैकी को पुराना सीन याद आता है, वो एरो जो हाथी के दांत से बना हुआ था। तुरंत कनेक्शन क्लियर हो जाता है। बंदर, मैन जिन और एलिफेंट ट्राइब के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि पुराना और मजबूत अलायंस लगता है। उधर मैन जिन भी दूर से पपेट को देख लेता है और थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। स्नैकी को अंदाजा हो जाता है कि एलिफेंट लीडर ने उसके पपेट की मौजूदगी को महसूस कर लिया है। वो चुपचाप मैन जिन की तारीफ करता है। आखिर एक परफेक्टेड फाउंडेशन एक्सपर्ट के लिए एक छिपे हुए स्काउट को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं। उधर मैन जिन पपेट को ध्यान से देखता है, फिर अपने चारों ओर की शैडो कर्टन को डिस्पर्स करता है और जमीन की तरफ सीधा उतर जाता है। मंकी सोल्जर्स ये देखकर शॉक में आ जाते हैं, फिर चीयर करते हैं। एलिफेंट किंग ने तो बॉस वाली एंट्री मारी है। जैसे ही मैनजिन लैंड करता है, मंकी किंग उसके पास आता है। मैनजिन पूछता है, क्या यही जगह है? मंकी किंग सिर हिलाता है और कहता है, हम सब कुछ तबाह कर देंगे। जैसे ही वो होगा, स्टेल्थ एरिया अपने आप टूट जाएगा। मैनजिन गुफा की ओर बढ़ने लगता है और मंकी किंग अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़कर उन्हें हाइप करता है। वो जोर से चिल्लाता है, अब उनका बदला पूरा होगा। स्टेक, मीट, पिल्स और खजानों के साथ उनका क्लैन फिर से उठेगा और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा।
जैसे ही मैन गुफा के सामने पहुंचता है वो अचानक रुक जाता है। बिना किसी गुस्से या जल्दबाजी के वो शांत स्वर में स्नैकी को नम्रता से बाहर आकर सामने आने को कहता है। बंदरों का राजा एकदम सन्न रह जाता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मैन से ऐसा रवैया तो उसने कभी नहीं सोचा था। वो अपने शक को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, सोचता है शायद ज्यादा सोच रहा है। आखिर मैन आया तो है सब कुछ तहस नहस करने ही, लेकिन फिर भी मैन दोबारा बोलता है, इस बार और भी नरमी से। उस स्नैकी को छोटा दोस्त कहकर बुलाता है और उम्मीद जताता है कि वो बाहर आकर बात करेगा। अब बंदर राजा और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, जैसे उसकी पूरी आर्मी का। उसे पसीना आने लगता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अंदर ही अंदर घबराहट बढ़ती जा रही है। वो सोचता है, क्या मैन सच में उस डेमोनिक स्नेक को जानता है? अगर नहीं तो फिर ये सब इतना फॉर्मल क्यों लग रहा है? उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और तभी वो डिसाइड कर लेता है, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो चुपचाप निकल लेना ही सही रहेगा। उधर मैन अभी भी शांति से बात कर रहा होता है। वो कहता है, क्या मेरा छोटा दोस्त मुझसे मिलना नहीं चाहता? और तभी स्नैकी गुफा से बाहर आता है। मैन तुरंत उसकी तरफ देखता है, एकदम शांत एक्सप्रेशन के साथ। जैसे ही वो स्नैकी को देखता है उसकी यादें फ्लैशबैक में चली जाती हैं, उस दिन की जब उन्होंने स्नेक कैचर सेक्स से लड़ाई की थी। उसे सब साफ याद आता है। अगर उस दिन स्नैकी ने पर्दे के पीछे से सीक्रेटली मदद नहीं की होती तो शायद एक भी हाथी जिंदा नहीं बचता। स्नैकी ने हाथी क्लैन की एक पूरी ब्रांच को बचाया था, और जब पूरे क्लैन में सिर्फ 8 ब्रांच हो तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। मैन मन ही मन मान जाता है कि ये फेवर ऐसा है जो लाइफ टाइम थैंक्स डिजर्व करता है। उस मोमेंट पे उसका लॉयल्टी मोड ऑन हो जाता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैन वहीं जमीन पर बैठ जाता है। पूरी बंदर आर्मी, यहाँ तक कि उनका किंग भी हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या कर रहा है भाई? लेकिन मैन को किसी की फिक्र नहीं होती। वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ स्नैकी को उपकार करता कहता है और बोलता है कि हाथी क्लान उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। स्नैकी एक हल्की स्माइल के साथ मैन से कहता है, भाई जरा अपनी आग बंद कर दो, मेरा नया घर भुन न जाए। ये देखकर बंदर राजा एकदम पैनिक में अपनी पूरी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर दे देता है। उसे अब साफ दिखने लगता है कि हाथी कभी भी अपना साइड स्विच कर सकते हैं। स्नेकी मैन से कहता है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। स्नेक कैचर सेक्ट मेरा भी एनिमी है और मैंने जो किया वो अपने ही रीजंस की वजह से किया। और तभी बंदर राजा अचानक चिल्लाता है, भागो! ना कोई रुका, ना किसी ने कुछ पूछा, पूरी बंदर आर्मी भागने लगती है और खुद बंदर राजा भी तेजी से खिसक लेता है। मैन अब भी वहीं बैठा होता है, पूरे काम तरीके से स्नैकी की तरफ देखता है और अपना इंट्रो देता है। वो कहता है, तुम बहुत हम्बल हो दोस्त। फिर वो उसका नाम पूछता है। स्नैकी सिंपली बोलता है, मुझे सब स्नैकी ही बुलाते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसका और बंदर राजा का एक पुराना हिसाब है और अगर मैन सच में उसकी मदद को मानता है तो वो इस लड़ाई में इंटरफियर न करे। उधर बंदर सेना दूर भाग रही होती है और स्नैकी तुरंत जमीन में डिसअपीयर हो जाता है, डायरेक्ट उनका पीछा करने के लिए। वो एक बंदर को पलक झपकते ही पकड़ लेता है। मैन ये सब साइलेंटली देखता है और सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगा। कुछ टाइम बाद डॉगी भी वहां पहुंचता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। क्या ये सब बस फेक अलार्म था? वो इतना तेज दौड़ा होता है कि जोर से हाँफ रहा होता है जैसे लंग्स बाहर आ जाएंगे, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है सामने बंदरों की लाशों का ढेर पड़ा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब स्नैकी ने किया? उसे यकीन नहीं होता कि स्नैकी इतना ओपी बन चुका है। वो सोचता है, ये वो डरपोक स्नैकी नहीं है जिसे मैं जानता था, और फिर खुद पे हंसी आती है कि कभी उसके लिए टेंशन ले रहा था। उधर बंदर राजा अब भी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। पीछे से स्नैकी उसका पीछा कर रहा होता है। राजा पूरी जान लगाकर दौड़ रहा होता है। उस एक ही होप है उसके पास, किसी तरह वॉल्केनो जोन तक पहुंच जाए। शायद वहां की ज्योग्राफी उसे एडवांटेज दे। वो अपनी थाइस पर विंड टैलिस्मन चिपकाता है। स्नैकी ये देख लेता है और सरप्राइज होता है, ओहो, इसके पास भी विंड टैलिस्मन है। वो तुरंत अपने 3 विंड टैलिस्मन्स निकालता है और यूज कर लेता है। मन ही मन सोचता है, अगर ये रेस बनने वाली है तो मैं इस बूढ़े बंदर से हारने वाला नहीं हूं। उसी टाइम मैन ये चेज देख रहा होता है और जल्दी ये समझ जाता है कि स्नैकी क्लियरली तेज है। दूरी फास्ट घट रही होती है, 500 मीटर, फिर 400, 300। मैन लिटरली शॉक्ड होता है, ब्रो स्नैकी ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। और उसी मोमेंट में स्नैकी अपनी मूव लॉन्च करता है, अर्थ पियर्सिंग स्ट्राइक। वो सीधा बंदर राजा की तरफ शूट करता है, लेकिन जैसे ही राजा को उसका सिग्नल मिलता है वो हवा में कूद जाता है। स्नैकी सोचता है अब वो डॉज करेगा तो हमारे बीच सिर्फ 3 मीटर बचेंगे, पर तभी चीजें अचानक बदल जाती हैं। बंदर राजा अपना ट्रेजर बॉक्स खोलता है और एक डार्क नेदर कॉल्ड्रन बाहर निकालता है। वो उसी के अंदर कूद जाता है। ठीक उसी टाइम जब स्नैकी का स्पाइक उस पर हिट करता है,
स्पाइक जोर से कॉल्ड्रन की सरफेस से टकराता है, लेकिन रुकने की बजाय वो कॉल्ड्रन सीधा रॉकेट की तरह आगे बूस्ट कर जाता है। स्नैकी डिसबिलीफ में देखता रह जाता है। ब्रो, ये बंदर तो और भी तेज हो गया।